हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते। हाउ आर यू? कैसे हो दोस्तों? फाइन, सभी स्वस्थ है? तो आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MSP एकेडमी में तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता ही है हमारा रीट लेवल फर्स्ट मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है। किसका? रीट लेवल फर्स्ट मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीख रहे हैं। 2 क्लास हो चुकी है एलसीएम और एचसीएफ की, आप सभी ने वो दोनों क्लासें देख चुके हो। तो आज की क्लास में हम दशमलव संख्या और घातांक वाली संख्याओं का लसफ और मसफ कैसे ज्ञात करेंगे वह सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने भिन्नों का लसफ और मसफ कैसे ज्ञात करते वह सीखा है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मेरे YouTube चैनल MSP एकेडमी को सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जितनी भी क्लास हो चुकी है रीट लेवल फर्स्ट की, उन क्लासों को ज़रूर देखिए और अपने नोट्स बना लीजिए। जब आप नोट्स बनाओगे तो आप सभी को आसानी से सीखने को मिलेगा, आसानी से सीख सकोगे। तो हमें अपने नोट्स बनाने हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा। तो सुनिए दोस्तों आज का मोटिवेशनल थॉट। लहरों को सुकून तो सभी को पसंद है, लहरों को सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। तूफानों में कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। कि लहरों में सुकून सभी को पसंद है, आसानी से चीज़ सबको मिलती है, वो सभी को पसंद है। जो हमें बिना सब मेहनत किए चीज़ मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, वो तो सबको पसंद है। लेकिन मेहनत करने के बाद सफलता मिलना, ये बहुत ही कुछ अलग ही मज़ा है इसमें। जब हम मेहनत करके सफलता प्राप्त करेंगे तो हम खुशी अजीब सी महसूस होगी, हमें खुशी अजीब सी होगी। हम बहुत ही अपने आप को उत्साहित समझेंगे कि हमने मेहनत करके सफलता प्राप्त की। ऐसे तो बहुत सारे लगते हैं जो बिना मेहनत के, लेकिन सब मेहनत करके सफलता प्राप्त करना मज़ा ही कुछ और है। चलिए दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास में हम दशमलव संख्याओं का HCF एंड एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दशमलव संख्याओं का HCF और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर हम दशमलव संख्याओं का एलसीएम और HCF ज्ञात करें, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ 6.363, 2.8 और एक ले लेता हूँ 0.48 का एलसीएम एंड HCF क्या होगा। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। दोनों बताना है, एलसीएम भी कितना होगा और HCF भी कितना होगा। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हमें इन संख्याओं से सबका पॉइंट हटाना है। तो मैं कितना लिख रहा हूँ? 63, 28, 0.48। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, बटे में 10 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है, हम एक 0 लिखेंगे। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक 0। यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, हम 2 अंक है तो 2 0 लिखेंगे। यदि 3 अंक होता है हम 3 0 लिखते हैं। तो हमारे पास बचा 63/10, 28/10 और 48/100। हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम। अब हमारे पास क्या बन गई? भिन्न बन गई। और भिन्न का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? भिन्न का एलसीएम क्या होता है? अंश का एलसीएम बटा हर का HCF। अंश का एलसीएम बटा हर का HCF। अंश का एलसीएम लीजिए 63, 28 और 48। हम लेते हैं इसका एलसीएम। देख, 2 का भाग देते हैं हम, 63 में नहीं जाता है, 14 दूना 28, 24 दूना 48। फिर 2 का भाग देते हैं, 63 में नहीं जाता है, 7 दूना 14, 12 दूना 24। फिर 2 का देते हैं, 63 में नहीं जाता है और 7 में भी नहीं जाता है, 12 में 6 बार। फिर 2 का देते हैं, 63 में नहीं जाता है, 7 में 1 बार, 3 दूनी 6। अब 3 का देते हैं, 21 या 63, 1, 3 एकम 3। फिर 3 का
7 तेरे 21, 1 और 1। अब 7 का भाग 1, 1 और 1। अब हम गुणा करते हैं, 7 तेरे 21, 21 तिया 63, 7 तेरे 21, 21 तिया 63, ये आ गए हमारे पास यहाँ तक 63। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 63 को किससे गुणा करना है? 16 से। अपॉन में हर का HCF, हर क्या? 10, 10, 100, 10, 10, 100। इसका HCF लेना है। ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों में भाग जाता है एक साथ। तो मैं यहाँ लेता हूँ 10, 10 का भाग जाता है एक बार और 10 बार। यदि हमें बड़ी टेबल नहीं आती है, बड़ा पहाड़ा नहीं आता है, छोटे टेबल से भी हम कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऐसी कोई भी सेम टेबल नहीं जो भाग जाता है, तो हमारे पास हर का HCF कितना है? यहाँ 10। अब इसको गुणा करते हैं, 16 तेरे 48, असल की 4, 16 से 96, 96 और 4 100 बटा में 10। इसका मतलब एक संख्या के बाद क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो हम कितना लिखेंगे? 100.8। कितना लिखेंगे? 100.8, जो हमारे पास क्या आ गया? इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया। ये तो फर्स्ट तरीका था जिसमें हमें क्या करना है? पॉइंट हटा के बराबर संख्या बनाना है, पॉइंट हटा के भिन्न की संख्या बनाना है और उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना, जो इस प्रकार किया। यदि यही क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से करें जिसमें हमें इसमें दशमलव संख्या में नहीं बदलना है, सॉरी भिन्न में नहीं बदलना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन दे रखा है जैसे 6.3, 2.8 या हमारे पास दे रखा है 0.48, इन संख्याओं में से क्या करना है हमें कि केवल संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम पूछा तो हमें केवल संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। जो भी संख्या दे रखी है उनका केवल एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने अभी एलसीएम ज्ञात किया, कितना आया? 1008 आया नहीं आया? 6, 7, 21, 21, 63, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 63 गुणा 16, ये आया था हमारे पास एलसीएम 1008। यही आया हमारे पास एलसीएम संख्याओं का, केवल संख्याओं का एलसीएम 63, 28 और 48 का एलसीएम हमारे पास क्या आया? 1008। अब 1008 तो एलसीएम आ गया। अब हमें सेकंड बात इसमें क्या ध्यान रखनी है? सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हमें देखना है सबसे कम पॉइंट के बाद संख्या कौन से, पॉइंट के बाद सबसे कम अंक होने चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो पॉइंट के बाद सबसे कम अंक वाला लेना है। तो पॉइंट के बाद सबसे कम अंक इसमें और इसमें 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद क्या लगाना है? पॉइंट। तो हम लिखेंगे 100.8, ये होगा डायरेक्ट आंसर। क्या करना हमें? एलसीएम ज्ञात करना है तो जो सबसे कम अंक है पॉइंट के बाद, जैसे इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हमें कम अंक लेना, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो हमें पॉइंट के 1 अंक के बाद क्या लगाना? पॉइंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का एलसीएम। अब हमें इसी क्वेश्चन का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया, एलसीएम आ गया हमारे पास। कितना आया एलसीएम? एलसीएम हमारे पास आया 100.8, यही है एलसीएम। अब हम ज्ञात करते हैं इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। इसका एचसीएफ ज्ञात करना, तो देखिए हमारे पास संख्या क्या है? 6.3, 2.8, 0.48। हमें एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले इसका क्या हटा दीजिए? पॉइंट। 1 अंक है तो 1 0, यहाँ भी 1 अंक है तो 1 0, यहाँ 2 अंक है तो 2 0। तो हमारे पास भिन्न क्या बन गई? 63/10, 28/10 और 48/100 भिन्न है। भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, यही होता फॉर्मूला। चलो हम अंश का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अंश क्या हमारे पास? 63, 28 और 48। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों में भाग जाता है, ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों में भाग जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ तीनों में भाग जाने वाली कोई भी संख्या नहीं है। देख लेते, अलग अलग करके भी देख लेते। यहाँ देखिए तीनों में किसी संख्या का, सेम संख्या का भाग नहीं जाता है।
चलो मैं यहाँ अलग अलग करके बता देता हूँ। जैसे यदि मैं 2 का भाग देना चाहता हूँ तो इसमें नहीं जाता है, बाकी दोनों में जाता है। यदि मैं 3 का भाग देना चाहता हूँ, 3 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है, नहीं जाता है। यदि मैं 4 का देना चाहता हूँ, 4 का, लेकिन 2 का तो इसमें जाता ही नहीं, 4 का जाएगा नहीं, हमें अभाज्य संख्या लेनी। 5 का देना चाहता हूँ तो 5 का भाग किसी में नहीं जाता है। इसी तरह मैं यदि 7 का देना चाहता हूँ तो 7 का भाग इन्हीं 2 में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इसी प्रकार यदि 11 का लेंगे तो 11 का किसी में नहीं जाएगा। तो हम इसमें भाग देंगे, ऐसा कॉमन संख्या लेंगे जो तीनों में भाग जाना चाहिए, तो कोई भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन आएगा। क्या आएगा? 1। तो 63, 28 और 48 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब हर का एलसीएम, हर हमारे पास 10, 10 और 100 का एलसीएम लेना है। मैं 2 का भाग देता हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 दुआ 100। फिर 2 का भाग देता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 10 5 50। 2 का भाग 50 में 10 बार ही जाएगा। फिर 2 का भाग देता 5 5 5। फिर 5 का भाग 1 1 1। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दुआ सॉरी, यहाँ 2 का भाग कितने बार जाएगा? 25 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 25 बार। फिर यहाँ 2 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 5 बार और 5 का भाग 1 बार। सॉरी, यहाँ थोड़े मिस्टेक हो गए। 5 का भाग, 2 का भाग 50 बार, 25 बार, 5 का भाग 25 में 5 बार। तो देखिए 5 5 25, 25 दुआ 50, 50 दुआ 100। तो हमारे पास हर का एलसीएम कितना आ गया? 100 आ गया। नहीं तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि इसमें से देखो ऐसी संख्या लेनी जो तीनों का भाग जाता है। 100 में 10 का भाग जाता है, 100 में 100 का भाग जाता है। तो हमारे पास कितना आ गया? 1/100। इसका मतलब है 2 अंक के बाद क्या होना चाहिए? पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो है तो हम लिखेंगे 0.001। 0.01 हमें 2 अंक चाहिए, ये आ गए 2 अंक, 1 और 0, 2 अंक आ गए। 2 अंक के बाद पॉइंट आ गया तो हम कहेंगे 0.01 क्या होगा? इसका HCF होगा। इसका क्या होगा? HCF। ये तो था हमारे पास भिन्न के रूप में बदल के। यदि भिन्न के रूप में नहीं बदलना चाहे तो कैसे करेंगे? हमें केवल देखना है 63, 28 और 48 का HCF कितना आएगा। 63, 28 और 48 का HCF कितना आएगा? तो इसका HCF कितना आता है हमारे पास? 1। कितना आता है? 1। अब देखना है पॉइंट के बाद अधिकतम संख्या, क्योंकि HCF क्या होता है? हाईएस्ट। HCF क्या होता है? हाईएस्ट। तो पॉइंट के बाद हाईएस्ट अंक किसमें? अधिकतम अंक किसमें? तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो हम लेंगे 2 अंक। तो 1 और 0, 2 अंक हो गए और ये पॉइंट लगा दिया तो 0.01 क्या हो गया हमारे पास? इस भिन्न का, इस दशमलव संख्याओं का क्या हो जाएगा? HCF और LCM हो जाएगा 100.8 LCM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? 2.4, 0.36, 0.048 का LCM एंड HCF क्या होगा? HCF कितना होगा यह ज्ञात कीजिए। हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। संख्या दे रखी, उसका LCM और HCF कैसे ज्ञात करेंगे? दशमलव संख्या है तो देखिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम LCM ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं को लिखिए। 2.4, 0.36, 0.048। अब क्या करना? हमें पॉइंट हटाना है। मैंने पॉइंट हटाया बट्टे में 10, पॉइंट हटाया बट्टे में 100 और पॉइंट हटाया बट्टे में 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 जीरो, पॉइंट के बाद 1 अंक है 1 जीरो। अब हमारे पास भिन्न बन गई और भिन्न का LCM ज्ञात करना है। किसका LCM ज्ञात करना? भिन्न का LCM। भिन्न क्या बनी? 24/10, 36/100 और 48/1000। हमें इसका LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है? अंश का LCM, अंश का LCM बटा हर का HCF। अंश का LCM बटा हर का HCF। तो अंश का LCM लीजिए 24, 36 और 48। 24, 36, 48 लीजिए। LCM कितना आता है? मैं यहाँ सबसे पहले 2 का भाग देता हूँ। 12 दूना 24, 18 दूना 36, 24 दूना 48। फिर 2 का भाग लेते हैं हम, कितने बार जाएगा? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूना 24। फिर 2 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6,
9 में नहीं जाता है, 6 दूनी 12, फिर 2 का देते 3, 9, 3 दूनी 6, अब 3 का देते 1, 9, 1, सॉरी यहाँ 3 का भाग 9 में 3 बार, फिर 3 का देते 1, 1 और 1। तो हमारे पास एलसीएम कितना है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 16 3 48, 48 को 3 से गुणा करना है, 48 को 3 से गुणा करना है, कितना है 8 3 24, असल की 2, 4 3 12 और 2 14, 144। अब हमें लेना हर का एचसीएफ, हर है हमारे पास यहाँ 10, हर कितना हमारे पास 10, 100 और 1000, 10, 100 और 1000। हमें लेना एचसीएफ, एचसीएफ का अर्थ है तीनों में भाग जाना चाहिए, तो मैं यहाँ 10 का भाग देता हूँ, 10 एकम 10, 10 10 100 और 100 बार। अब देखिए तीनों में किसी का भाग जाता है, समान संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हम कहेंगे इसका एचसीएफ कितना है यहाँ 10, तो 10 का भाग दे दीजिए, तो 10 का भाग कितने बार जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट, 14.4, कितना आएगा 14.4। यदि हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि हमारे पास एचसीएफ होता है कि अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो देखिए दोस्तों अंश का एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में भाग जाता है। देखिए 2 का भाग तीनों में गया, 2 का भाग तीनों में गया, अब इसमें 2 का भाग तीनों में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता है, तो अभी तो हमारे पास 2 के 2 संख्या आई केवल, यही है। हमें तीनों में भाग देना है, तीनों में भाग 2 का जाता है, इस 2 का जाता है, इस 2 का तीनों में नहीं जाता है, इसका भी नहीं जाता है। अब देखते ये 3 है जो तीनों में भाग जाता है, तो क्या है 2 दूनी 4, 4 3 12, कितना आया 12। देखिए 12 का भाग 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौको 48, तीनों में भाग जाता है 12 का। ऐसे क्या होता है, तीनों में भाग जाना चाहिए, जो भी संख्या उन सब में जाना चाहिए। 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौको 48। हर का एलसीएम, एलसीएम की वह संख्या जो हमारे पास क्या आनी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या है और उन सब संख्याओं का भाग जाता है। और जब हमारे पास यहाँ क्या 1000, तो हम लिखेंगे हर का एलसीएम कितना आएगा 1000। देखिए 10 का भाग 1000 में जाता है, 100 का भाग 1000 में जाता है और 1000 का भाग 1000 में जाता है, तो वह संख्या जो तीनों में भाग जाता है। नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए हम 10 10 का दिया, फिर 10 का देते 1 1 और 10, फिर 10 का देंगे 1 1 1, 10 10 100 10 1000। तो हर का एलसीएम कितना है हमारे पास 1000। 3 संख्या के बाद पॉइंट, तो 1 2 3, ये 3 अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 0.012। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लेते हैं घात वाली संख्याओं का घात का एलसीएम और एचसीएफ। हम घात का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेंगे कि घात वाली संख्या आ जाती है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी सीखना जरूरी है। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बेस पे समझाऊंगा कि घात का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 3 की घात 7, 3 की घात 8, 3 की घात 5, 3 की घात 15 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो देखिए हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम हमेशा घात वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम का अर्थ है लघुत्तम कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम कॉमन मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें एलसीएम ज्ञात करना है तो घात वाली संख्याओं में हमेशा जिसकी घात अधिकतम होगी, सबसे घात बड़ी होगी, वही हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे यहाँ 3 की घात 15 है, 3 की घात 5 है, 3 की घात 8, 3 की घात 7, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 15। तो हम आंसर लिखेंगे 3 की घात 15 क्या है, एलसीएम। क्या होगा, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात होगी वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे मैं यहाँ इसी क्वेश्चन में लिख देता हूँ, जैसे एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात और कॉमन होना चाहिए।
सबसे छोटी घात जो तीनों जितनी भी संख्या दे रखी है उन सब में होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखते हैं 3 की घात 7, 3 की घात 8, 3 की घात 5, 3 की घात 15। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी घात कौन सी है, तो हम देखते हैं सबसे छोटी घात 3 की घात 5 है, तो हम लिखेंगे इसका एचसीएफ कितना आएगा 3 की घात 5, 3 की घात 5। जो सब में क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी घात होगी वो उसका एलसीएम होगा, और जो बड़ी घात होगी वो उसका एलसीएम। छोटी घात एचसीएफ और बड़ी घात एलसीएम होगा। जैसा हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैं लिखता हूँ 4 की घात -2, 4 की घात -5, चलो एक बार प्लस का ही लेते हैं, 4 की घात 3 और 4 की घात 8 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हमें, तो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 की घात 8 है, या 4 की घात 3, या 4 की घात 5, या 4 की घात 2। 4 की घात 8 सबसे बड़ी है, क्योंकि घात सबसे बड़ी कौन सी 8 है, तो 8 आंसर हो जाएगा 4 की घात 8। ये क्या है एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएफ होता है सबसे छोटी घात। तो देखिए यहाँ सबसे छोटी घात कौन सी है, 4 की घात 2, तो हम लिखेंगे 4 की घात 2 एचसीएफ होगा। ये सबसे छोटी घात है, और ये क्या है बड़ी घात, ये तो छोटी घात और ये क्या है बड़ी घात। तो घात वाली संख्या होगा एचसीएफ और एलसीएम, इस तरह से ज्ञात करेंगे। ये तो क्या थी, सिंगल संख्या थी, थोड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 8 की घात -4, 8 की घात -9, 8 की घात -11 और 8 की घात -15 का एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान रखना है, यहाँ जब घात माइनस की हो, जब घात किसकी हो माइनस की, जब प्लस की घात हो तो उसमें हमें क्या करना, सबसे बड़ी घात देखना, वो एलसीएम होगा, और सबसे छोटी घात क्या होगा एचसीएफ होगा। जब घात कैसी हो धनात्मक, जब धनात्मक घात हो या प्लस की घात हो तो हम कहेंगे बड़ी घात एलसीएम, बड़ी घात एलसीएम, और छोटी घात एचसीएफ क्या होगा, छोटी घात होगा एचसीएफ। जब क्या हो धनात्मक हो, कैसा हो घात धनात्मक हो। जब घात ऋणात्मक हो, देखिए यहाँ -4, -9, -11, -15, जब ऋणात्मक हो तब हमें क्या करना है, जब ऋणात्मक घात हो, कैसी घात हो ऋणात्मक घात हो, तो हम देखेंगे एलसीएम, एलसीएम माइनस में बड़ी संख्या, माइनस की बड़ी संख्या, माइनस की बड़ी संख्या, लेकिन वो छोटी संख्या होगी, वो बड़ी होगी। घात तो बड़ी घात होगी लेकिन माइनस की संख्या होगी, तो हम लेंगे छोटी घात। कैसे लेंगे, छोटी घात। और एचसीएफ में क्या लेंगे, बड़ी घात। माइनस में धनात्मक का उल्टा होगा, क्यों होगा, देखिए यहाँ -4 लिखा हुआ और -15 लिखा हुआ है। यहाँ -4 है, यहाँ -15 है, -11 और -9। हमें चाहिए छोटी घात, तो छोटी घात ये है। अब हम बोल रहे हैं बड़ी घात लेनी, कभी छोटी बोलते, लेकिन यहाँ क्या होता है घात तो उसका मान तो बड़ा होगा, लेकिन क्या होता है माइनस में जो घात बड़ी होती है वो छोटी होती है, जो घात बड़ी होती है वह संख्या छोटी होती है, जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो छोटी घात कौन सी है -4, तो हम लिखेंगे एलसीएम होगा 8 की घात -4 और एचसीएफ होगा 8 की घात -15। जब ऋणात्मक हो तो हम छोटी घात लेंगे एलसीएम में और बड़ी घात लेंगे एचसीएफ में। तो बड़ी घात -15 है, 8 की घात -15, छोटी घात 4 है तो -4 एलसीएम हो जाएगा। माइनस में हमेशा ध्यान रखना है छोटी घात होगा एलसीएम और बड़ी घात क्या होगा एचसीएफ होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3 की घात -7, 3 की घात -4, 3 की घात -6 और 3 की घात -9 का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अभी हमने देखा था एलसीएम क्या होता है, छोटी घात। कैसी, छोटी घात। देखिए छोटी संख्या कौन सी है 4, तो हम लिखेंगे 3 की घात -4, 3 की घात -4 छोटी संख्या देखनी है माइनस में। एचसीएफ क्या होगा, बड़ी घात। देखो बड़ी घात कौन सी है
7 4 6 9 9, तो हम लिखेंगे 3 की घात -9। उल्टा होगा यहाँ धनात्मक में हम बड़ी घात देखते हैं एलसीएम में और ऋणात्मक में छोटी घात देखेंगे। ऋणात्मक कैसे देखेंगे? छोटी घात देखेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एलसीएम और बड़ी घात एचसीएफ होगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ a की घात 2, b की घात 4, c की घात 6, कोमा a की घात 4, b की घात 3, c की घात 8, कोमा a की घात 8, b की घात 6 और c की घात 2 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा? हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हम क्या लिखते हैं? यहाँ देखिए सब प्लस में घात है, तो जो बड़ी घात है, देखिए यहाँ a की घात 2 है, a की घात 4 है, a की घात 8 है, हम क्या लेंगे? a की घात 8। एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, एलसीएम में क्या लेते हैं? बड़ी घात। b की घात 4 है, b की घात 3 है, b की घात 6 है, तो हम क्या लेंगे? b की घात 6, क्योंकि यहाँ 6 3 4 6 बड़ा है। c की घात 6 है, c की घात 8 है, c की घात 2 है, बड़ी कौन से? 6 8 2 8, तो हम लिखेंगे c की घात 8। ये तो होगा इसका एलसीएम। यदि हमें एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए? एचसीएफ, तो हम लेंगे छोटी घात। क्या लेंगे? छोटी घात। देखिए a की घात 2 4 8, छोटा क्या है? 2, तो हम लिखेंगे a की घात 2। b की घात 4 3 6, छोटी क्या है? 3, तो हम लिखेंगे b की घात 3, क्योंकि यहाँ 3 छोटा है। c की घात 6 8 2, छोटी क्या है? c की घात 2, 2 छोटा है, तो हम लिखेंगे एचसीएफ क्या होगा? a की घात 2, b की घात 3, c की घात 6। जो घात छोटी होगी वो तो हम एचसीएफ में लेंगे, छोटी एचसीएफ में लेंगे, और बड़ी घात किस में लेंगे? हम एलसीएम में लेंगे। ये ध्यान रखना है। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 64 की घात a की घात 2, b की घात 3, c की घात 3, 36 a की घात 4, b की घात 9, c की घात 4, 48 a की घात 3, b की घात 6 और c की घात 7 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ संख्या भी आ गई, बीजीय पद भी आ गया, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें सबसे पहले जो संख्या है 64 36 और 48 एलसीएम चाहिए, तो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 64 36 48 का एलसीएम करते हैं। करो एलसीएम। देखिए 2 का भाग 32 दूना 64, 18 दूना 36, 24 दूना 48, 2 का भाग 16 दूना 32, 9 दूनी 18, 12 दूना 24, फिर 2 का भाग 8 दूनी 16, 9, 2 का भाग 12 में 6 बार, फिर 2 का भाग 4 दूनी 8, 9, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ 2 का 2 बार दूंगा, तो मैं 4 का भाग ही दे देता हूँ, 1 9 3। अब मैं 3 का दूंगा 1 3 1, फिर 3 का दूंगा 1 1 और 1। गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है? 3 3 9, 9 चौक 36, 36 दुआ 72, 36 दुआ 72, 72 को अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 72 गुणा 8, 72 गुणा 8 कर लीजिए, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। कितना आ रहा है? 8 दूनी 16, असल की 1, 8 7 56 और 1 57, तो 576 हमारे पास क्या आएगा? इन संख्याओं का एलसीएम आएगा। क्या आएगा? इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? 576। तो हम यहाँ लिख देंगे 576। अब घात लीजिए, a की घात अधिकतम 2 4 3, बड़ी घात कौन सी? 4, a की घात 4, b की घात 3 9 6, बड़ा क्या? 9, b की घात 9, c की घात 3 4 7, c की घात 7 बड़ी है। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम। यदि हमें एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए? एचसीएफ, तो 64 36 48 का एचसीएफ कीजिए। 64 36 48 का एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ करते हैं हम 64 36 48 का। 64 36 48 का एचसीएफ, 64 36 48 का एचसीएफ। देखिए किसका भाग जाता है? तीनों में 4 का भाग। 4 का भाग कितने बार जाएगा?
16 चौक 64, 4 का भाग कितना बार जाएगा, 9 चौक 36, 12 चौको 48। और किसका भाग जाता है तीनों में, किसी का नहीं जाता है। देखिए 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है। 3 का भाग इसमें और इसमें जाता है, लेकिन इसमें नहीं जाता है। तो 4 का ही भाग जाएगा तीनों में और किसी का नहीं जाएगा। तो हम एचसीएफ लेंगे 4, संख्याओं का एचसीएफ हो गया 4। अब ले लीजिए घात, ए की घात 2, 4, 3, छोटी घात लेनी है, ए की घात 2, बी की घात 3, 9, 6, छोटी घात बी की घात 3, सी की घात 3, 4, 7, छोटी घात सी की घात 3। तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ 4a² b³ c³। 4 a की घात 2, b की घात 3, c की घात 3। ये इस तरह से हम इस घात का क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे 8 a की घात 4, b की घात 3, c की घात 5, 9 a की घात 7, b की घात 1, e की घात 3, हम लेते 36 a की घात 2, b की घात 8, c की घात लेते 3 और d की घात 2 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने। तो दोस्तों हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तीनों संख्या में सबसे पहले देखना है संख्याएं क्या, 8, 9, 36। तो 8, 9, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना तो एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना बोले तो एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम 2 का भाग 4 दूनी 8, 9 में नहीं जाता है, 8 दूना 36। 2 का भाग 4 में 2 बार, 9 में नहीं जाता है, 9 दूनी 18। 2 का भाग 1, 9, 9, 9 का भाग 1, 1, 1। तो कितना आ रहा है, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दुआ 72। तो संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 72। अब हमें लेना है जो हमारे पास बीजीय व्यंजक है, जिस घात वाली संख्या, उसका एलसीएम लेना है। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी घात। तो हमारे पास a की घात 4, a की घात 7, a की घात 2, बड़ी घात क्या है, a की घात 7, b की घात 3, 1, 8, बड़ी क्या, b की घात 8, c की घात 5, 3, तो c की घात 5, बड़ी घात लेनी है। अब c हो गया। अब देखिए d की घात 1, d की घात 2, तो हम लिखेंगे d की घात 2, e की घात 3, इसमें है नहीं तो e की घात 3 बड़ी घात। हमें बड़ी घात लेनी, चाहे एक में भी हो, चाहे एक में भी हो, उस घात को लेना है, बड़ी घात लेना है। जो चाहे सब में हो या नहीं हो, एक में भी है तो लेना है। एचसीएफ हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं इसी संख्या का। सबसे पहले 8, 9, 36 का एचसीएफ। देखिए किसी का कॉमन भाग जाता है क्या, 8, 9, 36 में किसी का कॉमन भाग नहीं जाता, क्योंकि 8, 9, 36, 9 में 3 का जाता तो 8 में नहीं जाता है, 8 में 2 का जाता तो 9 में 2 का नहीं जाता है। तो इसमें किसी सैम संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम कहेंगे एचसीएफ कितना आएगा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो संख्याओं का एचसीएफ कितना गया, 1। अब लेते घात का। घात होती है सबसे छोटी और कॉमन होना चाहिए तीनों में। जितने भी हमारे पास पद है उन सब में कॉमन होना चाहिए, सब में आया होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं a की घात 4, a की घात 7, a की घात 2, 4, 7, 2 में छोटा है 2, a की घात 2, b की घात 3, b की घात 1, b की घात 8, छोटी घात लेनी है तो b की घात 1। अब देखिए c इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता है, 2 में आता है लेकिन बीच में नहीं आना, नहीं लेना। e इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें आता तो e को भी नहीं लेना। d इसमें आता है, इसमें नहीं आता है तो इस d को भी नहीं लेना है। तो हमारे पास इसका एचसीएफ कितना हुआ, केवल और केवल a की घात 2 और b की घात 1, ये होगा एचसीएफ। इस तरह से आज की क्लास में हमने दशमलव संख्याओं का लसप और मसप कैसे ज्ञात करते वो सीख लिया। घात वाली संख्याओं का लसप और मसप कैसे ज्ञात करते वो सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ और आगे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के साथ हम आगे एलसीएम और एचसीएफ नेक्स्ट क्लास में करेंगे।